मित्रों नमस्कार। मैं ना सोनांचली कथा कहानी और उपन्यास के इस नए अंक के साथ पुनः उपस्थित हूँ। मित्रों, इस समय मैं वाचन कर रहा हूँ आवारा मसीहा का। आवारा मसीहा जिसे लिखा है विष्णु प्रभाकर ने, और यह अमर कथा शिल्पी शरद चंद्र चटर्जी की जीवनी है। मित्रों, आवारा मसीहा को विष्णु प्रभाकर ने 3 पर्वों में विभाजित किया है। प्रथम पर्व दिशाहरा, द्वितीय पर्व दिशा की खोज और तृतीय पर्व दिशांत। मैं इसके प्रथम पर्व द्वितीय पर्व का वाचन कर चुका हूं। आप प्लेलिस्ट में जाकर इसे सुन सकते हैं। तृतीय पर्व दिशांत के भी भाग 27 तक का वाचन मैं अपने वाचन के पिछले क्रम में कर चुका हूं। आज लीजिए सुनिए आवारा मसीहा के तृतीय पर्व दिशांत के भाग 28 का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। कलकत्ता पहुंचकर भी भुलाने के इन कामों में व्यतिक्रम नहीं हुआ। बचपन जैसे फिर जाग आया। याद आ रही थी तितलियों की, बाग बगीचों की और फूलों की, नेवले, कोयल और भेलू की। भेलू का प्रसंग चलने पर उन्होंने मामा से कहा, वह मेरे रक्त मांस का अंश बन गया था। उससे पूर्व और उसके बाद कई आए और गए, किंतु वह मानो मध्य का मणि था। मनुष्य को सबसे बड़ी सीख जीव जंतुओं से ही मिलती है, इसमें संदेह नहीं। फिर बोले, उस दिन तुमने छत पर कुंजवन लगाने की बात कही थी। तब सोचा था सब व्यर्थ है, परंतु आज ग्लोब नर्सरी चलता हूं। यदि जिंदा रहा तो निश्चय ही एक कुंजवन तैयार करूंगा। और वे नर्सरी गए, कई प्रकार के मौसमी फूलों के बीज खरीदे। गुलाब उन्हें सबसे अधिक प्रिय था। जिस समय वे दुकान पर खड़े मामा से बातें कर रहे थे तो एक अपरिचित युवक ने आकर उन्हें प्रणाम किया और कहा, क्या आप मेरे स्टॉल पर चलने की कृपा करेंगे? मैं आपको कुछ फूल देना चाहता हूं। शरद बाबू बोले, मुझे क्यों देना चाहते हो? देकर मुझे सुख होगा, इसलिए। इतने लोग आते हैं, सबको देते हो क्या? सबको तो मैं नहीं पहचानता। मुझे पहचानते हो? बंगाल में आपको कौन नहीं पहचानता। खरीदारी करने में शरद सदा उदार रहे। उनका तर्क था कि भगवान ने बुढ़ापे में इतना दिया है, इसे कहाँ रखूंगा। गाड़ी में बैठे फूलों की प्रतीक्षा कर रहे थे कि कई कापियां हाथ में लिए एक वृद्ध मुसलमान ने आकर कहा, इन्हें आपको खरीदना होगा। क्यों? क्योंकि घर में खाने को नहीं है। खाली हाथ नहीं जाऊंगा। कितने पैसे देने होंगे? 1 रुपया। उसे 2 रुपया देते हुए उन्होंने कहा, 1 रुपया मूल्य और दूसरा खुदा के नाम पर। प्रसन्न होकर वृद्ध ने कहा, जिंदा रहो बाबू साहब। सुनकर शरत मुस्कुराए। तब अंतर में बैठे शरत ने कहा, यह जिंदा रहने को ही तो कहता है। मैं जीवन के अंतिम क्षण तक जिंदा रहूंगा। इस प्रकार भुलाने का प्रयत्न कर रहे थे शरद बाबू। उधर जांच की व्यवस्था आरंभ हो गई। देख रेख कर रहे थे डॉक्टर कुमुद शंकर राय। सूचना पाकर डॉक्टर विधान चंद्र राय भी आ गए। बोले, आप कब वापस आए? और यह सब क्या है? अच्छा, जरा लेटो तो। लेटते हुए शरत ने उत्तर दिया, देश जाकर बहुत मांस खाए हैं, इसलिए कुछ पेप्सिया बढ़ गया है। डॉक्टर बोले, हजम नहीं कर पाते तो इतना क्यों खाते हो? शरत ने कहा, लोभ के कारण। एक एक दिन में 5-5, 6-6 तक मांस खाए हैं। डॉक्टर बोले, अच्छा काम नहीं किया। मुझे देखकर खाते तो हजम हो जाते। परीक्षा करने के बाद कुछ देर बातें करते रहे, फिर जैसे आए थे वैसे ही चले गए। शरत ने मामा से पूछा, क्या बता गए हैं? किंकर्स। यह शब्द समझ में नहीं आ रहा था। नरेंद्र देव भी आ गए। डिक्शनरी देखनी पड़ी। पता लगा कि इसके अर्थ हैं आंतों में कोई रुकावट। समझ गए कि केवल एक्सरे कराने से ही काम नहीं चलेगा, ऑपरेशन भी कराना होगा। अब उनके गांव लौट जाने का प्रश्न ही नहीं था। डॉक्टर पर डॉक्टर आने लगे और सलाह मशविरा चलने लगा। उसके साथ ही ज्योतिष का प्रभाव भी बढ़ रहा था। उसी दिन नीलम की अंगूठी पहनी थी, बाद में प्रवाल की और आ गई। उन्होंने कहा, मनुष्य पर जब संकट आता है तो वह बुरे संस्कारों का दास बन जाता है। यह देखो मेरी प्रवाल की अंगूठी,
क्या होगा इससे? फिर भी मामा ने उत्तर दिया, जैसे अस्वस्थ हो जाने पर डॉक्टर को बुलाना कुसंस्कार नहीं है, वैसे ही ग्रहों के अप्रसन्न हो जाने पर प्रवाल धारण करना भी कोई बुरा संस्कार नहीं है। चीड़ दिन के स्वेच्छाधारी शरदचंद ने इतना ही कहा। दुख में पड़कर प्रवाल धारण किया है, पर मन विद्रोह करता है। एक दिन बाजार में एक मोर देखा तो खरीद लाए। बकरी का दूध सहज सुपाच्य होता है, रोगी के लिए ठीक रहेगा, इसलिए स्वयं बाजार जाकर एक बकरी देखी। मूल्य था 40 रुपये। 4 सेर दूध देने की बात थी। आश्चर्य, वह बकरी वाला भी उन्हें पहचानता था। सुरेंद्र मामा के कान में उसने कहा, यह कहानियां लिखते हैं ना, मैंने इनकी तस्वीर देखी है, इनके लिए मैं 20 रुपये में दे दूंगा। लेकिन वह बड़ी अद्भुत थी बकरी, अपना दूध स्वयं पी जाती थी। बड़ी बहू गांव से आ गई थी। किसी ने उनसे कहा, अपना दूध पी जाने वाली बकरी यदि घर में रहती है तो स्वामी या स्वामिनी किसी एक की मृत्यु हो जाती है। तब बड़ी बहू ने वह शोर मचाया कि उसे विदा करने के सिवाय और कोई चारा नहीं रहा। लेकिन इससे उनकी खरीदारी में कोई अंतर नहीं पड़ा था और इसीलिए बगीचा दिन प्रतिदिन प्रगति कर रहा था। दूसरी ओर एक्सरे की व्यवस्था भी चल रही थी। अंत में पता लगा कि जिगर में कैंसर है, जो बढ़ते बढ़ते पाक स्थली तक पहुंच गया है। यह मृत्युदंड की स्पष्ट घोषणा थी। मृत्यु की पदचाप वे बहुत पहले से सुनते आ रहे थे। जिस दिन वे कलकत्ता आए उसी दिन अखबार पढ़ते पढ़ते स्तब्ध रह गए। मुख विवर्ण हो आया। मामा ने देखकर पूछा, क्या हुआ शरद? सर, जगदीश चंद्र बसु की मृत्यु हो गई। उनका हृदय दुर्बल था। इस बार मेरी बारी है। यह कौन सा तर्क हुआ? तर्क नहीं, इंट्यूशन है। उनकी तो आयु पूरी हो गई थी, तुम उनके सामने बच्चे हो। शरत ने कहा, मेरा हृदय ठीक है, लेकिन खराब होते क्या देर लगती है। बड़े दिन की छुट्टियां पास आ गई थी। इन्हीं दिनों मद्रास में डॉक्टरों का एक बड़ा सम्मेलन था। उनकी बड़ी इच्छा थी कि वहां जाने से पहले डॉक्टर लोग उनके बारे में कोई निर्णय कर लें। विधान बाबू, ललित बाबू, कुमुद बाबू तीनों डॉक्टर देखने आए। निश्चय किया कि ऑपरेशन करना होगा। शरदचंद ने विधान चंद्र राय से कहा, ऑपरेशन यदि होना ही है तो आप करेंगे, यदि मरूंगा तो आपके हाथों से। हंसकर विधान चंद्र राय ने उत्तर दिया, लेट जाओ, काम पूरा करके ही जाऊंगा। और फिर घर के कोने में रखी इस्पात की सुंदर कुल्हाड़ी उठा लाए। बोले, मैं तैयार हूं। सब ठहाका मारकर हंस पड़े। लेकिन ऑपरेशन करना तुरंत संभव नहीं हो सका। यह निश्चित हुआ था कि डॉक्टर ललित मोहन ऑपरेशन करेंगे, लेकिन उनकी फीस 1,000-1,200 से कम नहीं थी। शरद बाबू इतना देने में असमर्थ थे, इसलिए डॉक्टर लोग उन्हें उसी अवस्था में छोड़कर मद्रास चले गए। पीछे रह गए डॉक्टर दासगुप्ता, जो छोटे मोटे प्रयोग करके रोग की तीव्रता को कम करने का प्रयत्न करने लगे। शरदचंद ने एक दिन डॉक्टर कुमुद शंकर से भी कहा था, ऑपरेशन यदि करना है तो और परीक्षा करने की जरूरत नहीं, मैं कल ही तैयार हूं। मामा को साथ लेकर तुम्हारे यहां पहुंच जाऊंगा, तुम ही ऑपरेशन कर दो। अच्छी तरह जानता हूं कि तुम्हारे समान दक्ष डॉक्टर कलकत्ता में नहीं है। तुम्हें अपने ऊपर जितना विश्वास है उसे देखकर मैं चकित रह गया हूं। मैं कोई स्त्री नहीं हूं, मेज पर मर जाने की भी कोई संभावना नहीं है, और हो तो मैं लिख कर दे सकता हूं, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। कुमुद शंकर मूर्तिवत चुपचाप बैठे रहे। शरत ने कहा, कुछ तो बोलो कुमुद। मैं नहीं कर सकता। कुमुद, यह काम तुमको छोड़कर और कोई नहीं कर सकेगा। तुमने अपने लड़के का ऑपरेशन भी तो किया था। मेरे लड़के और आप में बहुत अंतर है। एक लड़का गया तो दूसरा हो सकता है, किंतु एक शरदचंद के जाने पर दूसरा नहीं हो सकता। जैसे जैसे मृत्यु पास आ रही थी, वैसे वैसे ही खाने की तृष्णा भी बढ़ रही थी। उस दिन डॉक्टर दासगुप्ता की लेबोरेटरी में काफ़ी देर हो गई। शरद बाबू ने कहा, देर हो गई, कुछ खाकर नहीं आया हूं। तुम्हारे यहां भोग नहीं होगा क्या? देशबंधु के साथ तुम्हारे घर खाया था, कितने दिन हो गए उन बातों को। डॉक्टर दासगुप्ता ने कहा, अभी ओटमील की व्यवस्था हो जाती है, वही आपके लिए उपयोगी है। शरत ने मामा की ओर देखा और कहा, सुरेंद्र, इसी को सनीचर कहते हैं।
पेट में कौन कौन सा रस किस मिकदार में है, स्टमक पंप द्वारा इसकी भी जांच की गई, लेकिन उनकी भूख कम नहीं हुई। डॉक्टरों ने आदेश दिया कि वे केवल कम मीठे वाले संदेश खा सकते हैं, लेकिन उनका मन करता था मटर की कचौड़ी जैसी स्वादिष्ट चीज खाने की। गांव लौट जाने की व्याकुलता भी कम नहीं थी, लेकिन जाना क्या संभव था। कुशल पूछने के लिए मित्रों का तांता लगा रहता था। एक दिन असमंजस मुखोपाध्याय देखा, वही घर, वही द्वार, वही दालान, वही सामने का बगीचा, लेकिन सब कुछ निरानंद। कुछ दिन पहले तक उन सब में प्राणों का उत्साह था, माधुर्य का स्पर्श था, लेकिन अब वहां पर मानो प्राणहीनता की एक निष्करुण हवा चल रही थी। व्यथित मन से वे अंदर जाकर खड़े हो गए। वह मनहूस स्तब्धता बार बार लौट जाने को कहती थी, लेकिन बिना मिले कैसे लौट सकते थे। काल बिल बजाने पर सुरेंद्रनाथ नीचे आए। जो समाचार उन्होंने दिया वह अच्छा नहीं था। तुरंत ही वह शरद बाबू को खबर देने के लिए चले गए। फिर लौट कर कहा, अभी आ रहे हैं। असमंजस बाबू बोले, नहीं, उनके आने की जरूरत नहीं है, मैं स्वयं ऊपर आ रहा हूं। लेकिन वे ऊपर जाने के लिए उठ पाते, तभी चिर परिचित पदचाप सुनाई दी। देखा शरद बाबू ही हैं। अत्यंत रुग्ण अवस्था, निर्जीव की तरह आकर आराम कुर्सी पर गिर पड़े। असमंजस बाबू ने कहा, यह आपने क्या अनर्थ किया, आपको इस तरह नहीं आना चाहिए था। शरद बाबू ने उत्तर दिया, तुमको आने के लिए तुम्हारे लड़के से कहा था, तुम आए हो, यह सुनकर मैं कैसे नहीं आता। और मरना तो एक दिन सबको होगा, उसके लिए दुख कैसा। ऐसा लगा मानो श्रीकांत बोल रहा हो। इंद्रनाथ का प्रिय शिष्य और बंधु श्रीकांत। एक दिन फिर कुछ और मित्र आ गए। सभी जानते थे कि मृत्यु निश्चित है, फिर भी सांत्वना देने का प्रयत्न करते थे। उस दिन 23 दिसंबर का दिन था। मित्र ने कहा, निश्चय ही आप ठीक हो जाएंगे। रोग से आक्रांत मलिन मुख पर हास्य की रेखा फूट आई। कहा, मेरी एक बात याद रखना, 22 जनवरी को मुझे याद करना, याद रहेगा ना। मानो उन्होंने स्पष्ट कहा हो कि 23 जनवरी को जीवित नहीं रहेंगे। उन्हें जाने की चिंता थी, लेकिन जो पास थे, उनके प्रिय थे, उनकी चिंता का पार नहीं था। उन्हीं में थे उमा प्रसाद मुखर्जी। उमा प्रसाद मुखर्जी भी एक दिन उनसे मिलने आए। उमा प्रसाद फिर बाद में चले गए। जाते समय उन्होंने मामा सुरेंद्रनाथ से कहा, मुझे चिट्ठी लिखते रहिए। 25 दिसंबर को सुरेंद्रनाथ ने लिखा, सवेरे के 5 बजे। उस दिन कुबुद बाबू की लेबोरेटरी में शरद की परीक्षा हुई थी और सुबोध बाबू एक्सरे करने के लिए राजी भी हैं। अगले दिन सवेरे उनके घर गया। सब कुछ विस्तार से जानना चाहता था, लेकिन वह तो डॉक्टर के अतिरिक्त किसी और को कुछ बताना ही नहीं चाहते थे। 2 दिन शरद ने खूब खाया, उससे और भी दुर्बल हो गए। कल संध्या को हठात उनकी अवस्था बिगड़ती हुई जान पड़ी। कुमुद बाबू तो हैं नहीं और वह किसी दूसरे डॉक्टर को बुलाने नहीं देते। बस ढेर सारी कॉलीफास और अफीम के सहारे किसी तरह चल रहा है। कल एक नर्सिंग होम ठीक किया है। पार्क स्ट्रीट में सुशील चटर्जी हैं। सौभाग्य से वे मेरी भांजी के लड़के हैं। जान पड़ता है शुक्रवार 31 दिसंबर को वहां जाना होगा। 2 दिन बाद फिर लिखा, 27 दिसंबर 1937, समय 10 बजे। कल चिट्ठी नहीं लिख सका। आज सवेरे सब शांति से आरंभ हुआ, इसलिए डर लगता है। इस समय मूढ़ी के साथ तमाकू पीना चल रहा है। मूढ़ी खाने की आशा नहीं है, केवल खाने की इच्छा पूरी होगी, इसलिए डॉक्टर मना नहीं करते। कल सोने में 12:30 बज गए थे। अब डूस आस देखते जान पड़ता है 12 बज जाएंगे। उसके बाद ऑलिव ऑयल की मालिश होगी, उसके बाद ग्लूकोज दिया जाएगा, पहले रेक्टम से, उसके बाद इंट्रावीनस इंजेक्शन द्वारा। इस बीच में एक स्ट्रीकनिन समय के अनुसार दी जाएगी। पेट में मुख के द्वारा कोई खाना पहुंचाना संभव नहीं है, यहाँ तक कि विनकार्निस भी नहीं। मुंह से खाने से केवल कष्ट ही होता है, किंतु मन की शांति के लिए ऐसा किया जाता है। रात देर से काम आरंभ हुआ।
ऑलिव ऑयल मलना, फिर रेक्टम द्वारा 3 औंस देना। अंत में सोते सोते रात में कहा, एक गाना सुनो, शेष पारा ऋण कड़ी आमी कंठे नीलाम गान। मेरे बहुत दिनों के बंधु को इसीलिए गाना सुनाता हूँ। शेष सब ठीक है, मैंने पहले आपको आने के लिए लिखा था, अब फिर जोर देकर कहना चाहता हूँ। उमा प्रसाद चिट्ठी पाकर तुरंत कलकत्ता लौट आए। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे आवारा मसीहा तृतीय पर्व दिशांत के भाग 28 का वाचन मेरे अर्थात ना सुनांचली के स्वर में। मित्रों, अब लीजिए सुनिए आवारा मसीहा तृतीय पर्व दिशांत के अंतिमवें भाग अर्थात भाग 29 महाप्रस्थान का वाचन मेरे अर्थात ना सुनांचली के स्वर में। इसी बीच में एक दिन शिल्पी मुकुल दे डॉक्टर माके को ले आए। उन्होंने परीक्षा करके कहा, घर में चिकित्सा नहीं हो सकती, अवस्था निराशाजनक है, किसी भी क्षण मृत्यु हो सकती है, तुरंत नर्सिंग होम ले जाना होगा। सुरेंद्र नाथ बोले, नर्सिंग होम जाना निश्चित है, पर 31 से पहले संभव नहीं। एक क्षण सोचकर डॉक्टर माके ने कहा, मिस्टर गांगुली, मेरा अनुरोध है कि किसी तरह आज ही इन्हें नर्सिंग होम ले आइए, तब आप ही सहायता कीजिए। और डॉक्टर माके ने एक नर्सिंग होम निश्चित कर दिया। सदर्न हॉस्पिटल रोड पर एक यूरोपियन नर्सिंग होम था। शरद बाबू तैयार होने लगे। उस समय जो रुदन आरंभ हुआ वह रुकता ही नहीं था। शरद मानो संज्ञाहीन होकर चारपाई पर लेट गए। मामा ने मुकुल दे से कहा, डॉक्टर माके को बुला लीजिए, साथ जाना ठीक रहेगा। डॉक्टर माके भी आ गए। शरद बाबू तैयार थे। चलने लगे तो हिरणमयी ने चरणोदक लिया, बोले, बस हो गया। वे बाहर जाते तो कई कई दिन वहीं रमे रहते। उसी को रोकने के लिए हिरणमयी ने चरणोदक लेने की प्रथा चलाई थी। कहा था, जब तक चरणोदक न लूंगी खाना नहीं खाऊंगी। एक बार शरद बाबू कई दिन बाद लौटे तो पाया कि हिरणमयी भूखी प्यासी बैठी हैं। तब से आना जाना कम हो गया था। उस दिन चरणोदक लेने पर उन्होंने मानो कहा कि बस हो गया, अब नहीं लौटूंगा। उस यूरोपियन नर्सिंग होम में वे नहीं रह सके। वहां सब कुछ सुंदर था, व्यवस्था और सुघड़ता भी खूब थी। सीढ़ियों पर भी कारपेट बिछी थी। चारों तरफ विलायती साहब और मेम दिखाई देते थे। मिलने के समय जब उमा प्रसाद आए तो चकित रह गए। संदेह हुआ कि बांग्लादेश छोड़कर कहीं विलायत में तो नहीं पहुंच गए। कमरे का नंबर देकर अंदर गए। खूब सजावट, कीमती सामान। सामने एक सादी खाट के ऊपर स्वच्छ बिछौने पर शरद चंद्र लेटे थे। दुग्ध फेनिल सैया थी, लेकिन जैसे ही रोगी के चेहरे पर दृष्टि गई तो वे चौंक पड़े। मुख पर पीलापन था और दृष्टि म्लान थी। उनको देखते ही शरद बाबू ने कहा, तुम आ गए, अब ठीक इलाज होगा। उमा बाबू ने पूछा, कैसे हो? यह वाक्य वह पूरा भी नहीं कर पाए थे कि नर्स आ गई। हाथ में ग्लूकोज का पानी था। शरद बाबू ने कहा, अभी नहीं, बाद में दे देना। नर्स ने नहीं सुना, बोली, लेने का समय हो गया है, लेना ही होगा। उसके बोलने चालने के ढंग में स्नेह का आभास तक नहीं था। मानो यंत्र दानव हो, कठिन कठोर। उसके इस व्यवहार से रोगी उत्तेजित हो उठा। तब उमा प्रसाद ने उसके हाथ से गिलास लेकर कहा, आप कृपा कर बाहर चली जाएं, मैं पिला दूंगा। नर्स क्रुद्ध होकर बाहर चली गई। उमा बाबू रोगी के पास आकर खड़े हो गए। उनका हाथ अपने हाथ में ले लिया, फिर सिर पर हाथ फेरने लगे। अभी भी निदारूढ़ क्रोध से शरद बाबू का क्लांत शरीर कांप रहा था। उमा बाबू ने धीरे से कहा, थोड़ा सा पानी पी लो। शरद बाबू उनके मुंह की ओर ताकने लगे। उसके बाद शांत स्वर में कहा, अच्छा पी लूंगा, किंतु मुझे यहां से ले चलो, नहीं तो मैं स्वयं चला जाऊंगा। उमा प्रसाद बोले, मुझे भी लगता है कि आपका यहां रहना नहीं हो सकता, कल ही यहां से जाने का प्रबंध हो जाएगा। शरद बाबू मुक्त कलाकार थे, बंधन में कैसे रह सकते थे? और वहां थे बहुत से कायदे कानून। किसी तरह 1-2 सिगरेट पीने की आज्ञा मिल गई थी, परंतु अफीम तो किसी भी तरह नहीं खा सकते थे। फिर भारतीय रोगी को देखने
परिजनों और प्रियजनों की भीड़ न जाए तो प्रेम कैसे प्रकट हो। जो व्यक्ति अड्डे जमाने का आदी हो वह निश्चित समय पर कुछ निश्चित व्यक्तियों से मिल सके, यह वे कैसे सह सकते थे। बार बार नर्स इस स्वच्छंद व्यक्ति से युद्ध कर बैठती थी। अंत में व्यवस्थापिका ने कहा, रोगी को यहाँ रखना संभव नहीं है। वहां के डॉक्टर ने भी परीक्षा करके कह दिया था, कोई आशा नहीं है, यहाँ रखना व्यर्थ है। सुरेंद्रनाथ ने डॉक्टर सुशील के नर्सिंग होम की चर्चा की थी। वहीं पर व्यवस्था की गई। वहां भी नियम कानून थे, लेकिन रोगी को विशेष असुविधा न हो इसका ध्यान रखते हुए कई व्यक्तियों को आने की छूट थी। उमा प्रसाद ने पूछा, आप यहाँ अपने पास किसको रखना चाहते हैं? उसी के अनुसार व्यवस्था कर दी जाएगी। थके हुए स्वर में शरद बाबू ने उत्तर दिया, किसी को नहीं चाहता, तुम तो हो ही, यहां तुम ही बैठो। उमा प्रसाद से उन्हें जितना स्नेह था उतना ही उन पर विश्वास भी था। उस दिन हिरणमयी देवी आई तो उमा प्रसाद का परिचय देते हुए उन्होंने कहा, ये उमा प्रसाद हैं, कोई बात हो तो अब इन्हीं से कहना। यह एक तरह से हिरणमयी को उमा प्रसाद के हाथों में सौंपने जैसा था, क्योंकि अपने अंत के बारे में वे तो आश्वस्त हो चुके थे। इसलिए मिलने के लिए आने वाले मित्रों की कोई सीमा नहीं थी। शांति निकेतन से नंद गोपाल सेनगुप्त आए। पाया आंखें कोटर में धंस गई हैं, जीवन की आशा क्षीण है। कहा, इस तरह कौन तड़पना चाहता है? कुछ देर बातें करने के बाद बोले, फिर भी यह जीवन व्यर्थ नहीं रहा। मैंने एक आवारा लड़के के रूप में जीवन आरंभ किया था और अंत, यह सब तो तुम जानते ही हो। गंभीर रात्रि थी। वे चुपचाप शांत लेटे हुए थे। आंखें खुली थीं, पलकों में जरा भी नींद नहीं थी। उमा बाबू की ओर देखकर उन्हें पास बुलाया। उमा प्रसाद ने वहीं से कहा, सो जाओ, आंखों को मूंद लो। लेकिन आंखें बंद करते ही मिट मिट करते ताकते रहे। बोले, पास आ जाओ, एक बात कहता हूं, मेरे सीमांत के एकांत बंधु। उमा प्रसाद पास गए। शरद बाबू ने उनके सिर पर हाथ रखा। उमा प्रसाद ने कहा, क्या मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं? वे बोले, इसकी क्या बात है, मैंने तुम्हें हमेशा आशीर्वाद दिया है। इस तरह वह लंबी रात बीत गई, किंतु प्रभात का प्रकाश होने पर भी मन में आशा का प्रकाश नहीं हुआ। हालत इतनी गिर गई कि मुंह से खाना पीना असंभव हो गया। पेट में खाना न जाने पर मृत्यु निश्चित थी। इंजेक्शनों से भी लाभ नहीं हो रहा था। गूदा द्वारा भोजन पहुंचाए जाने पर वे स्वयं सहमत न थे। तब एक ही मार्ग शेष था कि पेट चीरकर नली के द्वारा तरल पदार्थ अंदर पहुंचाया जाए। उस दिन देखने के लिए विधान चंद्र राय आए। पूछा, क्या कष्ट है दादा? कष्ट कुछ नहीं। तब प्यास प्यास, मेरी छाती जुड़ गई है। मरी भूमि की छाती फाड़ देने वाली प्यास है डॉक्टर। जो वहां खड़े थे भीग आए। रुमाल से आंखें पोंछते पोंछते विधान चंद्र राय बाहर चले आए। उनकी राय थी कि ऑपरेशन करना ही होगा। उन्होंने डॉक्टर ललित मोहन बनर्जी को मात्र 450 रुपये लेकर ऑपरेशन को राजी कर लिया। 12 जनवरी का दिन निश्चित हुआ। नियमानुसार डॉक्टर ने रोगी से लिखित आदेश चाहा। शरद बाबू के मुख पर हास्य की स्मित रेखा फैल गई। बोले, लिख दो, मैं उस पर सही कर दूंगा। कुमुद शंकर राय ने आदेश पत्र लिख दिया और शरद बाबू ने उस पर अंग्रेजी में हस्ताक्षर कर दिए। फिर कहा, जरा जरा रुको, नीचे मैं स्वयं कुछ लिखना चाहता हूँ। उस पत्र में लिखा था, ऑपरेशन में जो संकट आ सकता है उसका समस्त दायित्व मैं अपने ऊपर लेता हूँ और डॉक्टर के.एस. राय से अनुरोध करता हूँ कि वे ऑपरेशन करें। उस पर तारीख दी हुई थी 12 जनवरी 1938 ईस्वी। शरद बाबू ने आड़े हस्ताक्षर करके फिर तारीख दे दी और नीचे एक वाक्य लिख दिया, संपूर्ण होश और हौसले के साथ। यह वाक्य भी अंग्रेजी में लिखा था, लेकिन उनका मस्तिष्क अब पूरी तरह से ठीक काम नहीं कर रहा था, इसलिए उन्होंने सेंसिज और करेज के स्पेलिंग गलत लिखे। यह सब लिखते समय उन्होंने अपूर्व आनंद और तृप्ति का अनुभव किया। जिस फाउंटेन पेन से उन्होंने अक्षर लिखे थे
उसे उमा प्रसाद को देते हुए कहा, इसे अपने पास रख लेना। फिर तृप्ति की निश्वास छोड़कर बोले, आह, बहुत आराम पाया, लिखने में बड़ा अच्छा लगा। जीवन भर लेखनी के साथ उनका रक्त का संबंध रहा था। अंतिम विदा के समय यह मानो अत्यंत प्रियजन की सबसे अंतिम इस पर सहानुभूति थी। एक दिन पूर्व उन्होंने अपना वसीयतनामा भी लिखवा दिया था। सब कुछ अपनी पत्नी हिरणमयी देवी के नाम कर दिया। उनकी मृत्यु के बाद वह सब कुछ उनके भतीजे का होना था। कुछ रुपया इंपीरियल बैंक में भी था, वह उन्होंने अपनी भतीजी के विवाह के लिए सुरक्षित कर दिया। उसके बाद यदि कुछ शेष रहे तो उसका उपयोग भाई के बच्चों के लिए होना था। छोटे भाई प्रकाश चंद्र को बस सब परिवार 24 अश्वनी दत्त रोड वाले मकान में रहने का अधिकार मिला। डॉक्टर ललित मोहन बंदोपाध्याय ने 12 बजे ऑपरेशन किया। पाया कि जिगर एकदम गल गया है, बचने की कोई आशा शेष नहीं। उन्होंने घाव को वैसे ही बंद कर दिया जिससे वे शांति से अपनी अंतिम यात्रा पर जा सकें। मुख से कुछ भी खाने का निषेध था। ट्यूब द्वारा तरल पदार्थ वे ले सकते थे, उसी की व्यवस्था कर दी गई। ऑपरेशन के समय रोगी को रक्त की आवश्यकता होती है। प्रकाश चंद्र ने अपना रक्त दिया, लेकिन वह यथेष्ट नहीं था। तब उनके पड़ोसी नकुल चंद्र पति ने अपना रक्त दिया। शरद बाबू नकुल चंद्र की बराबर सहायता करते आए थे। लगभग 5 वर्ष पूर्व जब उनके पिता की मृत्यु हो गई थी, तब उन्होंने ही उनकी सार संभाल की थी। जब कभी भी उस परिवार पर कोई संकट आया, उन्होंने पाया कि शरदचंद्र उनके पास हैं। वे उसे कलकत्ते ले आए थे और किसी से कहकर विश्वविद्यालय में नौकरी दिला दी थी। उसी का ऋण शोध करने के लिए मानो नकुल चंद्र ने अपना रक्त दिया। अवस्था कुछ सुधरती सी जान पड़ी। किसी किसी के मन में आशा की किरण जा गई, लेकिन वह मात्र एक छल था। उनको बचाने के सारे प्रयत्न व्यर्थ प्रमाणित हुए। धीरे धीरे वे संज्ञा खोने लगे। धीरे धीरे मृत्यु उन्हें आगोश में लेने के लिए पास आने लगी। सांस धीमी होती होती फिर तेज हो जाती। उनके जीवन रूपी नाटक के अंतिम दृश्य पर पर्दा बहुत धीरे धीरे गिर रहा था। शुक्रवार 14 जनवरी की रात के बाद यंत्रणा से वे कातर हो उठे। यंत्रणा, भीषण यंत्रणा। क्या है शरद? मैं मर रहा हूँ, देख नहीं पाता। वे कौन हैं? वे रात भर आर्तनाद करते रहे। 4 बजे संज्ञाहीन हो गए। 7 बजे ऑक्सीजन दी गई पर व्यर्थ। उसी संज्ञाहीन अवस्था में वे कई बार चिल्लाए। उनके अंतिम शब्द थे, आमा के दाओ, आमा के दाओ, मुझे दो, मुझे दो। लेकिन कौन उनको क्या देता? वे क्या चाहते थे? क्या उन्हें नहीं मिला? बंगालियों ने प्राणों से पात्र भर कर यश, अर्थ, प्रतिष्ठा सभी कुछ उनको दिया। तब क्या था जिसके लिए इस जीवन वैरागी आवारा कथा शिल्पी को इस जीवन में सांत्वना नहीं मिली और उससे परलोक में तृप्ति चाहिए? इस वाक्य के अनेक लोगों ने अनेक अर्थ लगाए हैं, लेकिन सचमुच क्या कोई अर्थ था? कुछ और भी शब्द उनके मुंह से निकले थे। हो सकता है उन्हें प्यास लगी हो और उन्होंने पानी की एक बूंद मांगी हो सकता है पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने मृत्यु को पुकारा हो, लेकिन यह सब कल्पना मात्र है। उस दिन 16 जनवरी रविवार सन 1929 तदनुसार 2 माघ 1344 बगाब्द और पौष पूर्णिमा का दिन था। सवेरे के 10 बजे भारत के अपराजेय कथा शिल्पी, जनप्रिय साहित्यिक ने अंतिम सांस ली। उस समय उनकी आयु थी 61 वर्ष 4 मास। स्वयं एक दिन उन्होंने कहा था, मेरा जीवन अंततः मानो एक उपन्यास ही है। इस उपन्यास में सब कुछ किया पर छोटा काम कभी नहीं किया। जब मरूंगा निर्मल खाता छोड़ जाऊंगा, उसके बीच स्याही का दाग कहीं भी नहीं होगा। उस दिन कलकत्ता नगर में विशेष चंचलता दिखाई दी। दल के दल नर नारी पथ रास्ते पर इकट्ठे होकर स्वर्गीय साहित्यिक के लिए अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे। 2 घंटे के भीतर ही कई समाचार पत्रों ने विशेष संस्करण प्रकाशित किए। रेडियो से घोषणा होने लगी,
एक उपन्यासकार के लिए इतनी वेदना का व्यक्त होना विरल ही है। मोटर द्वारा 100 घर ले जाया गया। सामने के दालान में एक पलंग पर भारतवर्ष के अमर कथा शिल्पी की देह अंतिम दर्शनों के लिए रख दी गई। उनके असंख्य प्रेमियों के अतिरिक्त प्रमुख व्यक्तियों में जो श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए अस्पताल या घर आए, कुछ ये थे: मेयर सनत कुमार राय चौधरी, ऑनरेबल सत्येंद्र चंद्र मित्र, शरदचंद्र बसु, नल्ली रंजन सरकार, डॉक्टर विधान चंद्र राय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, रमा प्रसाद मुखर्जी, किरण शंकर बसु, तुषार कांति घोष, हरिदास चट्टोपाध्याय, कैप्टन एस चटर्जी, उपेंद्रनाथ गांगुली, सुधांशु शेखर चट्टोपाध्याय, मुरलीधर बसु, निर्मल चंद्र, राजा छितेंद्र देव राय, ज्ञानंदन योगी, कुमार मणिंद्र देव राय, जनाब के अहमद, श्री व श्रीमती मुकुल चंद्र जे सतीश, राय बहादुर जलधर सेन, यतीन्द्र मोहन बागची, कालीदास राय, कुमुद रंजन मलिक, चारू चंद्र बंदोपाध्याय, शैलजानंद मुखोपाध्याय और प्रबोध कुमार सान्याल। PEN कलकत्ता शाखा की ओर से 100 पर माल्यार्पण किया गया। शव यात्रा 3:15 पर आरंभ हुई। परिचालन का भार दक्षिण कलकत्ता कांग्रेस कमेटी ने ग्रहण किया। राष्ट्रीय पताका फहरा रही थी। जनता वंदे मातरम और शरदचंद्र का जय घोष कर रही थी। मार्ग में न केवल श्री सुभाष चंद्र बोस और सर आशुतोष मुखर्जी के घरों पर, बल्कि स्थान स्थान पर अनेक संस्थाओं और अनेक कॉलेजों में 100 पर मालाएं चढ़ाई गईं। लेकिन फिर भी यह एक साहित्यिक की अंतिम यात्रा थी। किरण शंकर राय ने इस समूह को देखकर कहा, क्या यही बंगाल की मनुष्यता है? क्या यही बंगाल की कृतज्ञता है? आज बंगाल का इतना बड़ा साहित्यिक, इतना बड़ा देशभक्त स्वर्गवासी हुआ, क्या यही उसकी शव यात्रा है? समस्त कलकत्ता केवड़ा तल्ले के शमशान में क्यों नहीं टूट पड़ा? और अंत में जहाँ देशबंधु चित्तरंजन दास, यतीन्द्र मोहन, आशुतोष मुखर्जी, सासमल और यतीन दास आदि की नश्वर देह अग्नि को प्राप्त हुई थी, वहीं श्रीकांत के श्रेष्ठा, चीर दुख दर्दी, चीर वारत्य, चरित्रहीन, आवारा शरदचंद्र के रोग क्लिष्ट कंकाल को चिता पर रख दिया गया। छोटे भाई प्रकाश चंद ने अंतिम कृत्य संपन्न किए। मुख में अग्नि दी प्रकाश चंद के बालक पुत्र ने। और इस प्रकार संध्या को 5:45 पर केवड़ा तल्ले में एक विराट जनसमूह के सामने उनका भौतिक शरीर अग्नि को सौंप दिया गया। शेष रह गईं बेशुमार अटपटी यादें और रह गया उनका विपुल साहित्य, जो अन्याय के विरुद्ध उनके सतत युद्ध का अमर साक्षी है। और साक्षी है उनके इस दावे का, मैंने अनीति का प्रचार करने के लिए कलम नहीं पकड़ी। मैंने तो मनुष्य के अंतर में छिपी हुई मनुष्यता की उस महिमा को, जिसे सब नहीं देख पाते, नाना रूपों में अंकित करके प्रस्तुत किया है। सारे बंगाल में हाहाकार मच गया। जीवन काल में जो उनके विरोधी थे, उन्होंने भी मुक्त कंठ से उनकी प्रतिभा का अभिनंदन किया। आधुनिक काल के उस प्रियतम लेखक के महाप्रयाण पर, जिसने बंगाली जीवन के आनंद और वेदना को एकांत सहानुभूति से चित्रित किया, देशवासियों के साथ गंभीर मर्म वेदना का अनुभव करते हुए कवि गुरु रविंद्रनाथ ने शोक संतप्त होकर लिखा, जहार अमर प्रस्थान प्रेमेर आसने, छति तार छति नव मृत्युर सासने, देशेर माटिर थेके नीलो जारे हरी, देशेर हृदय ताके राखी छे बारी। अर्थात जिसका स्थान अमर स्थान प्रेम के आसन पर है, मृत्यु उन्हें कोई हानि नहीं पहुंचा सकती। भौतिक दृष्टि से उन्हें देश से जुदा कर दिया गया है, लेकिन उसके हृदय में उनका स्थान सदा बना रहेगा। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे आवारा मसीहा के तृतीय पर्व दिशांत के भाग 29 महाप्रस्थान का वाचन मेरे अर्थात नासुनांचली के स्वर में। मित्रों, इसी के साथ आवारा मसीहा समाप्त हुआ। मित्रों, मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।